हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा में जाए से पहले कर ला परीक्षा में आई जबरदस्त क्वेश्चन। परीक्षा में जाए से पहले एक बार तनी सा हमरा देख के जा। परीक्षा में रंगिया तनी धीरे धीरे कहीं गलती ना हो जाए बबुआ, काहे कि परीक्षा रहे तोर जिंदगी के सवाल हई से होई तोहार सपना साकार। एकदम बिल्कुल भाई। आज हम लोग 50 इंपॉर्टेंट समान विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल जिसका भी एग्जाम है आईटीआई का, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज मैंने दो इंपॉर्टेंट सीरीज को सुबह में करवाया था, एक और एक दोपहर में करवाया था, और एक सीरीज को हम इस वक्त करवा रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्लास है ये कि मत कहिए, यहां से पेपर में छपेंगे। और सबसे खास बात है भाई कि सभी लोगों के लिए, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, देख लीजिए, आप सभी लोगों के लिए साइंस के 400 प्रश्न बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, जो कि पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में रामबाण साबित होगा। इस पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहां से डाउनलोड करना है तो बता दें। इस पीडीएफ को आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसी पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप करके आपको बताना है कि सर मुझे रामबाण क्वेश्चन चाहिए। इतना कॉल। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर इंग्लिश का क्लास नहीं हो रहा है सर बहुत दिनों से यूट्यूब पे। ना होगा इंग्लिश का। कल 2 क्लास है इंग्लिश का, कल 2 क्लास, 2 चैप्टर कल खत्म कर देंगे आपका। क्योंकि सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है सर बिहार का स्टूडेंट। हाँ वो तो है, तो दिक्कत काफ़ी है। और ये जीके वीके तो कंप्लीट है सर, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, मैं करवा दूंगा, अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, ओके। ये सब इतना कॉल करते रहता ना है, मत कहो। जीके में, इंग्लिश में, चलो ठीक है। तो इस पर व्हाट्सएप कर लेना भाई, और आप ये 400 वाला क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। 400 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। दिखा दे क्वेश्चन कैसा है। राठौर एजुकेशन पॉइंट में सबका स्वागत है। चलिए, ये आप ही लोगों का चैनल है, यहाँ पर पढ़ाई आपका होता है, सब कुछ तो आप ही का होता है, मेरा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ नाम का चैनल है मेरा भाई, सब आप ही का है, ठीक है। पीडीएफ दिखा देते हैं। देखो 400 वाला पीडीएफ कहाँ पे गया। देखो भाई पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, बस व्हाट्सअप कर लेना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, देख सकते हैं, देख लो। पूरे 400 प्रश्न है, जो कि बिल्कुल आपको फ्री दिया जा रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है इसका, बिल्कुल फ्री। तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। 400 प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट, देख लीजिए 400, बिल्कुल 400 रामबाण क्वेश्चन पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वालों के लिए 400 इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। पूरे बिहार में इस वाला जितना भी स्टूडेंट है, हर घर तक ये पीडीएफ पहुंच जाना चाहिए, घर घर में पहुंचना चाहिए, सभी लोगों के मोबाइल में ये पीडीएफ होना ही चाहिए। तो मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, और जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को लेगा कम से कम 10 लोगों को तो शेयर जरूर करेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगे इस पीडीएफ को बनाने में। तो जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को लेना चाहता है, मेरा रसगुल्ला शेर शेरनी व्हाट्सएप कर लेना। चलो अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलिए, आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे भी हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, ले लिए होंगे। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप कम से कम इसे 10 लोगों को शेयर करें और अपना फर्ज अदा करें। कितने लोगों को? 10 लोगों को शेयर करना है। एक तो आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, उसके अलावा 9 लोग और 9 लोगों को और शेयर करना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो सबकी होगी, है ना। चलिए, तो 9 लोगों को और शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नहीं है सर, अच्छा जिसकी नहीं है कोई बात नहीं है, तुम लोग जिंदगी में बहुत आगे तक जाएगा। कतई जहर सीरीज समान विज्ञान का बवाल वाला प्रश्न आ चुका है, पेपर में 100% आने वाला प्रश्न। पढ़ो वहीं से जहां से सिलेक्शन होता है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में 100% सफलता दिलाने वाला आ चुका है। तो चलिए शुरू करते आज के क्लास को। तबाही होगा, भारी तबाही होगा इस क्लास में। चलिए 100% आने वाला प्रश्न, पहला प्रश्न है निम्न में से, इसमें आंसर दिया गया, आंसर वाला नहीं, ये तो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, ये आपको पीडीएफ देंगे आंसर वाला। चलिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहना है सिर्फ। ये तो आंसर वाला हो गया भाई, बिना आंसर वाला पीडीएफ चाहिए हमको। हाँ बिना आंसर वाला। चलिए
निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? वाह क्या बात है, बताइए क्या प्रश्न है, वाह क्या प्रश्न है। फिर कॉल आया किसी का, बहुत बिजी रहते। हाँ हेलो। हेलो, प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम, बोलिए। बोल रहे थे कि सर क्लास नहीं होगा क्या? क्लास होगा 8:30 से या 8:45 से होगा साइंस का, और एक क्लास होगा हिंदी का। ठीक है ठीक है, क्लास देखता है, नहीं हुआ तक ना कॉल आ जाता है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सही जवाब है आयोडीन, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे, धमाकेदार सीरीज है, इसको सभी लोग शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए, फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, बताना। थर्ड नंबर प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? बताइए। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बताइए। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एस्ट्रोबास्कोप। चलिए देख लेना तुम लोग, मेरा हिंदी तो शुरू से तेज रहा है, बचपने से हम पढ़े में तेज थे हिंदी में, समझ गया ना, मतलब थोड़ा कमजोर है। चलिए, निम्न में से कौन प्लाज्मा मोडियम परजीवी का वाहक है? बताइए जल्दी से, अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। चलिए, निम्न में से कौन प्लाज्मा मोडियम परजीवी का वाहक है? सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी। देखो भाई, हम बोल चुके हैं ना कि 400 जो वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन है वो सभी विद्यार्थी को मिलेगा, बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, महाधमाका ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? महाधमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है, आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 100% सफलता की गारंटी लेकर आ चुका है। 2022 परीक्षा के लिए नोट्स की विशेषता देखते हैं। नोट्स की विशेषता है, इसमें आपको सभी विषय का नोट्स दिया जाएगा, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन भी लड़ेगा और धमाकेदार अंदाज में आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। लाइव क्लास मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा इस वर्ष, कसम खा के कहते हैं। चलिए बस नोट्स खरीद लेना तुम लोग, जो लोग नहीं खरीदे हो, और जो लोग चाहते हैं, जिनको इच्छा नहीं है नोट्स खरीदने का, तो क्लास कर सकते हैं यूट्यूब पे, धमाकेदार अंदाज में मेरी क्लास चल रही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, बाकी इसमें आपको 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी दिया जाता है, प्लस में जितना भी क्लास होगा उसका PDF, तो नोट्स खरीद लीजिए, देरी मत करिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने पर किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? राठौर तोर नोट्सो जिंदाबाद, बिल्कुल वही भाई, राठौर तोर नोट्सो जिंदाबाद, वही हो रहा है। चलिए जल्दी से, घूर्णन बिल्कुल, जिनको नोट्स लेना है जल्दी लीजिए। चलिए 30 किमी मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, बवाल बा, बिहार में बहार बा, अब फिर से राठौर एजुकेशन पॉइंट के नोट्स पूरे बिहार में बवाल बा, तो जल्दी करिए, देर ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए। सही जवाब है डार्विन, याद रखिएगा डार्विन। बदल जाओ वक्त के साथ मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्लो, बर्फियों, छेनो, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या प्रश्न है? बवाल बा। चलिए 9 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए।
चींटी के अम्ल में बताइए जल्दी से। जिंदगी बहुत हसीन होती है, जिंदगी बहुत हसीन होती है। चलिए, चींटी के डंक अगर नहीं काटते मेरे पैर में उस दिन। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मेथोनोइक अम्ल। चलिए, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर। चलिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्या प्रश्न है? बिल्कुल सही प्रश्न है जी। अब मोटा दिमाग लगाना थोड़ा सा। लोहा, जंग लगने पर लोहा का भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। अब जंग लगेगा तब बढ़वे ना करेगा भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब आपके अंदर जंग लगता है कि नहीं लगता है? ढेर दिन से नहीं नहाइएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी। चलिए, गर्मी के दिन में सब नहा लेना। 11 नंबर प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? बताइए। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी इसी के आगे सिर झुकाती है, उसी के आगे सिर झुकाती है। मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, धमाका होगा, धमाका वाला बम फाड़ेंगे जल्दी से। सही जवाब ऑप्शन है फोटो वोल्टिक सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या प्रश्न है भाई? क्या बात है, क्या बात है? आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। चलिए बताइएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए 000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब है क्रायोमीटर, याद रखिएगा क्रायोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? क्या प्रश्न है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? बताइए, जल्दी से बता दो भाई, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? चलिए बताइए। मनुष्य के सुनने की क्षमता बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते 15 नंबर प्रश्न एकदम झकास वाला प्रश्न है ना। जब लगावे लुतु लिपस्टिक, चलिए बाकी समझदार लोग समझ गया। चलिए, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? इसको बोलते हैं मस्त वाला प्रश्न। तीनों एक साथ ही करेगा, ठीक है? दिमाग ज्यादा मत लगाना, तीनों एक के साथ टच करेगा, ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो? गिरा के कभी प्रयास करना, ठीक है? पता चलेगा, ठीक है? एगो नीचे रहना, एगो ऊपरे रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन हम? चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बताइए, क्या प्रश्न है लाजवाब। चलिए जल्दी से बाबू, जल्दी से बता दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिका। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। चलिए 17 नंबर प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 18 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब है अपकेंद्रीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? बताइए, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? बताइए। एगो गाना सुनाइए, अच्छा गाना सुनने का मन कर रहा है, बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल जुबिन वाला गाना सुनाएंगे, क्या कि हम उन्हीं का फैन है ना, पता ना आपको? जी उन्हीं का फैन है, तो उन्हीं वाला गाना सुनाएंगे एगो। चलिए इसका बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न बताइए और 2 किलो रसगुल्ला अपने घर पर ले जाइए। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए मस्तिष्क। चलिए एक सॉन्ग है, कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके
जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा, तू सोच समझ कर चाह उसे एक दिन मुझसे भी मिलवा उसे, मैं भी तो देखूं प्यार में वो क्या कर सकता है, क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंसकर मर सकता है जैसे कि हम तेरे पर मर सकता है। चलिए ठीक है, बाकी समझदार लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, काहे कि हम गाना गाए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 21 नंबर प्रश्न, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी हेमेटोपोइसिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 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 22 नंबर है, फ्लोरोसेंट, समझिएगा, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब बताइए, ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। चलिए मेरे रसगुल्लो, पढ़ो वहीं से जहां से सिलेक्शन होता है, पढ़ो वहीं से जहां से सिलेक्शन होता है। बिहार का नंबर 1 कोचिंग सेंटर जहां से मिलता है सिर्फ सिलेक्शन। चलिए जल्दी से, चलिए बाबू जल्दी से, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, समझ गए ना, समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 है, निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें, याद रखिएगा कैथोड किरणें। चलिए 25, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? बताइए 25, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए, मस्तिष्क, याद रखिएगा मस्तिष्क। चलिए एक और है, तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं लेकिन जब भी आती है अच्छा लगता है, मतलब आप लोगों का याद आता है, समझ गए ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। चलिए बाकी ज्यादा दिमाग नहीं यूज करिए आप लोग। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? बताइए, इस प्रश्न को बताइए, किसको लॉक किया जाए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए किसको लॉक किया जाए? महाशय बताइए, जल्दी से बताइए मेरे रसगुल्लो, बताइए जल्दी से। सही जवाब आप लोग बता रहे बीबी 0.03। चलिए नेक्स्ट 27, क्या प्रश्न है भाई, क्या प्रश्न है? ऐसे ऐसे प्रश्न रहेगा तब बवाल ही ना होगा, बिल्कुल बवाल हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को हम चुपके से करा के निकलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बता दीजिए। सही जवाब है ये प्रिस्टले ने भी की थी और कॉर्ल सीले ने भी की थी। ये किया था तो इसको बुझाइबे नहीं करता था, तब ये इसको भी करे पड़ा, समझ गया ना? अब समझदार लोग समझ गया होगा, है ना? जी जी जी, आप लोग समझते हैं, आप लोग इतना बड़ा हो गए हैं। चलिए 29, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? बता दीजिए जल्दी से, बता दो जल्दी से बाबू। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, आप लोग पढ़े में बहुत तेज हो गए ना। आपको नहीं लग रहा है कि अब तेज हो गए पढ़े में, अब सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल अब तेज हो गए आप लोग पढ़े में। चलिए, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? बताइए, बताइए भाई जी, जल्दी जल्दी, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, जल्दी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 5। चलिए, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, ऐसा वक्त लाएंगे कि सारा मिलना पड़ेगा हमसे वक्त लेकर, ऐसी बोलता है देहात के लेकिन, पर हम समझदार है तो अच्छा से बोलेंगे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देख कर, कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब किसको मिलना है बाद में समझिएगा, ठीक है, पर मिलना तो जरूर पड़ेगा, है ना? हमसे जो नजरें तुम चुराने लगे हो, लगता है कहीं और दिल लगाने लगे हो। चलिए, महाधमाका ऑफर चल रहा है फिलहाल, तो जो भी स्टूडेंट चाहता है कि इस वर्ष अपना सिलेक्शन पैरा मेडिकल में हो जाए तो सिलेक्शन बैच आ चुका है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। 99 रुपया में नोट्स खरीदिए और अपना सफलता पाइए। बिल्कुल हमारे नोट्स से बवाल हो रहा है पूरे बिहार में इस वर्ष। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी 99 रुपया में नोट्स का सभी विषय दिया जाएगा। मतलब नोट्स की विशेषता है सब विषय मिलेगा इसको में, तहस नहस हो जाएगा। 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन मिलेगा और आपको थ्योरी भी मिलेगा। और खास बात है कि अभी तो महा धमाका ऑफर है और प्लस में 400 क्वेश्चन हर मोबाइल में होना चाहिए वायरल वाला, जो कि दिया है रामबाण क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो इसको लूटो, जितना जल्दी हो सकता है लूटो जाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31, निम्न में से जिनको भी लेना रहेगा नोट्स 99 पेमेंट करके ईमानदारी से आप किसी से भी पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट भेज के आप हमारे नोट्स को खरीद के अपना सिलेक्शन इस वर्ष फिक्स करेंगे। चलिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है बताइए। इतना पढ़ा देंगे ना कि पागल हो जाएगा परीक्षा के पहले ही, हमको लगता है। चलिए थर्मोस्फीयर, इसलिए हम थोड़ा कम पढ़ाएंगे कल से। काजनी अगर पागल हो गया तो फिर परीक्षा नहीं दे पाएगा, काहे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे, इतना कोई पढ़ा नहीं रहा यूट्यूब पे, है ना, देखना कोई के चैनल खोल के। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है बताइए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, जहां तक दिखाई देता है वहां तक जाने का कोशिश करो मेरे साथियों। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो उसके आगे खुद दिखाई देने लगेगा, देने लगेगा मतलब दिखाई पड़ने लगेगा, है ना। दिमाग तुम लोग ज्यादा मत यूज करो, अभी आप लोग अभी बहुत छोटे छोटे बालक हो, हम भी छोटा ही हैं पर हम समझदार हो गए। चलिए 33, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। वाह वाह, बताइए क्या प्रश्न है। जिनको जाना होता है वो चले ही जाते हैं, किसी के रोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। सही जवाब है जाइलाल ब्रोमाइड, जाइलाल ब्रोमाइड। चलिए 34 प्रश्न है, वाह क्या प्रश्न है भाई, एकदम पापड़ी वाला प्रश्न है। चलिए, पृथ्वी की पापड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्गन, आर्गन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35, क्या प्रश्न है भाई, मजा आ रहा है क्लास करने में। अरे मजा आ रहा है तो लाइक करो ना भाई, आपका यूट्यूब चैनल है तर हमको कहना पड़ेगा लाइक करने के लिए। बहुत खराब लगता है यार, बहुत खराब लगता है हमको कहने में। आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो सोचिए हमको कितना खराब लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब भी करिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नोटिफिकेशन को भी दबाइए, क्योंकि बहुत सारा लोग नोटिफिकेशन नहीं दबाता है और जब हम लाइव क्लास करता है तो कोई ऐसे नहीं करता है, इसलिए नोटिफिकेशन सब दबा लेना। इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा जब हम लाइव क्लास आएगा। ठीक है, चलती है तो आगे बढ़ते हैं। 35, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। लाइक कर दो सब भाई, लाइक ठोको, पहले लाइक ठोको जबरदस्त। ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 36 है, हमारी पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो। वाह बाबू वाह, क्या नाम है इनका, थोड़ा सा नाम तो पढ़े। वाह क्या बात है, नाम है इनका रवि कुमार। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तबाही मचाते रहिए। चलिए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, है ना। चलिए 36 सही जवाब एल्युमिनियम। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, समंदर खुद तेरे पास चल के आएगा, समंदर खुद तेरे पास चल के आएगा, तू मेहनत तो कर सही, समंदर खुद तेरे पास चल के आएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, कह दो। चलिए सही जवाब ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट 38, चलिए इस वर्ष सबका सिलेक्शन करवा कर ही चैन की नींद लूंगा, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक सोना नहीं है, सिलेक्शन के बाद ही नींद से सोऊंगा। हा 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 हा, इसलिए नोट्स 99 रुपया के जरूर खरीद लेना, अगर नहीं खरीदे हो तो ना बहुत तकलीफ होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। चलिए 38 सही जवाब बताइए, हमारे मुंह के पाचन भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका पैरवा तो खिंचले जाएगा, जैसे हमको भी खींच रहा है लोग, पर हमको मजा आता है जब हमारा पैर कोई खींचता है। हमको पता है जब आप आगे बढ़िएगा तो लोग आपका पैर जरूरी है खींचेगा। हम दोनों पैरवा के कस के बांध ले रहते, कोई खींचो करेगा तो नहीं खींचाएगा। चलिए आप लोग दिमाग ज्यादा न लगाइएगा, समझ गए ना। 39 दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है बताइए।
चलिए बाबू, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु। जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आता है। संघर्ष से भी कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी तो एक कहानी है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब सफल होकर सबको सुनानी है। चलिए, इसलिए हम लोगों को आगे प्रश्न बढ़ानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है? 10th में सर पढ़ाए थे, पर 10th में आप पढ़े नहीं थे, 10th पर तो आप कुछ और ही कर रहे थे, है ना। हमको पता है आप किस पर ध्यान दे रहे थे। चलिए, वो तो छोड़कर चली गया, तुमको याद भी नहीं रहा। बताइए, ये गलत बात है कि ना है? उतिगढ़ ध्यान से पढ़ता था, पता रहता, बिना बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न एकदम बवाल वाला प्रश्न है। चलिए, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको, हाँ बच्चों, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, झलक देखने के लिए तरस जाए। चलिए ठीक है, बाकी मेरा दिल नहीं टूटा है, कॉमन सेंस मत लगाना ज्यादा दिमाग। चलिए फोटो वन मतलब बी जीवाश्म की, बस हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारा दिल तोड़े में कोई के हाथ नहीं, हम खुद ही दिल अपन तोड़ लिए थे, हमको लगा था कि अब हमको दिल तोड़ लेना चाहिए। चलिए 42, यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? समझिए कि एगो लाल रंग है और एगो हरे रंग है, और दोनों के आपस में मिला दीजिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा? एकदम पीला बन जाएगा, पीला। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुर पक्का और मुंहपका रोग होता है? चलिए, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44, बड़ा मजा आए पढ़ैया में, राठौर के साथे पढ़ैया में, बड़ा मजा आए पढ़ैया में, राठौर के साथे पढ़ैया में, बड़ा मजा आए पढ़ैया में। चलिए 44, सही जवाब, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। चलिए ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा ही खुश हैं। चलिए, पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट देखो ना भाई, ट्यूबलाइट तो देखबे किए होंगे, है ना। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट नहीं देखा है, शादी वादी में जाता है ना, पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि अब आपका क्या करना है। इसलिए समय ना लगाओ तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि अब आपका क्या करना है। चलिए, सही जवाब ऑप्शन सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब है समांतर बल के नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47, क्या प्रश्न है भाई? बवाल है। चलिए बाबू बताइएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए। सही जवाब है सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति कितने में कुल कितने तत्व मौजूद थे? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका। चलिए 48, सही जवाब ऑप्शन सी 56। चलिए एगो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल शायरी है जो हम अक्सर बोलते हैं, खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो। मतलब मेरे रसगुल्लो, खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमसे हर हाल में जीने का हुनर है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, सिर्फ
औकात पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं सर, आप पढ़ाई से ज़्यादा तो मोटिवेट करते हैं, ये बहुत खतरनाक है सर। चलिए ठीक है, एक दो प्रश्न और है फिर बवाल होगा, फिर बवाल होगा। इस वर्ष आप लोगों का सिलेक्शन का पूरा तैयारी हो चुका है, स्टेज सज चुका है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी, बताइए निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी। कल जाइए ITI वाले लगा के आइए, एकदम छोड़िएगा नहीं, जबरदस्ती एकदम पेपर छीन के फाड़ फाड़ के रख दीजिएगा पेपर के, सचमुच मत फाड़ना, वो वाला फाड़े के बात कर रहे हैं, समझ गए ना, सचमुच मत फाड़ लेना ना, फिर समझ गया ना, हमरो कुटाई हो जाएगा। सही जवाब बांध के पानी में, बांध के पानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, जी का मान किया था, जी का मान ज्ञात किया था, बताइए जी का मान ज्ञात किया था किसने किया था रसगुल्ला, बताइए थोड़ा सा। जितना कठिन संघर्ष, समझिएगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा। हा हा मजा आएगा राठौर के साथ पढ़ने में। अनीश कुमार कौन है भाई, चलिए इनका बाद में कॉल उठाते, बड़ी कॉलें करते रहता है। जी का मान ज्ञात किया था, बताइए सही जवाब ऑप्शन डी हेनरी कैनवेडिस ने। चलिए ठीक है, जी का मान ज्ञात किया था। अब आगे एक को प्रश्न नहीं बच रहा है, सुनिए इन सबका PDF हम सिलेक्शन बैच में डालेंगे। जो विद्यार्थी सिलेक्शन बैच से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ ना यार, 99 रुपया लग ही रहा है ना, इतना में आपके सिलेक्शन मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी 99 पेमेंट करके सिलेक्शन बैच भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा भाई, बस तू सबर रख, तेरा भी वक्त आएगा, और जब तेरा वक्त आएगा तो उड़ा देना जिससे मन करे उसे। चलिए ठीक है, इसलिए तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सबर रख, वक्त तेरा भी आएगा, वक्त तेरा भी आएगा। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। खुद को स्पेशल समझो और आगे बढ़ो। राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी सफलता की 100% गारंटी लेकर आया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।